कनेक्शन था। हाँ हाँ, वो तो वो ये टेम्परेरी यहाँ ले का रहे। थोड़ी सीलन आती है इनमें दीवारों में, और बरसात का जो पानी होता है वो भर जाता है। हम सुबह स्कूल आते हैं तो भरा हुआ ही हिस्सा मिलता है, फिर पहले कमरों से थोड़ा निकल के आता है तो बाहर बरामदे में आता है, फिर हम उसको साफ जयराम जी री अलग अलग जगह पे स्कूलों में ने कई न कई समस्याओं लेने तालाबंदी की शिकायत आप हुंडे। हाँ, आए दिन अखबार में आईरो फलाना गांव में तालाबंदी वेगी तो आज 18 यानी काले ओलना खेड़ा में तालाबंदी भी ही। आज एक जने जो है मारे फ़ोन कीधो नाथू आसू नाथा द्वारा रा बिल्कुल पास में 2 किलोमीटर पास में गौशाला रा पाछे एक स्कूल है जो है बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल, मतलब 12वीं तक री स्कूल है, जटे कि पहलू लगाई ने 12वीं तक री बालिका बैठे और बालिकाओं की शिक्षा के लिए आप देखी ना। हाँ, सरकार जगह जगह पे बातें करे कि भाई बालिका ने शिक्षा देनी है, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बढ़ाओ, तो अनिरा लेने। लेकिन अटारी जो भौतिक स्थिति जो आप देखी रहा तो भौतिक स्थिति पे अटे घनी कमी देखी जा रही है। अटे भवन री कमी देखी जा रही है। एक एक क्लास में ने एक एक कमरा में ने 2-2 3-3 क्लासा चाली रही है। बरामदा में छोटी छोटी जगह पे बच्चा बैठने बालिकाओं बढ़ रही है। तो अन सब चीज़ा ने कई कई स्कूल में सुविधाओं है, कई बड़ा प्रयास किया है, कई स्थिति है। अन सब पे आपा जो है अटारा जो मैडम है प्रिंसिपल मैडम वणों आप बात करा। शुभ नाम क्या है मैडम? मेरा नाम राश्री है। मैडम अब कब से हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ दिसंबर 2022 में आई थी। हाँ। लगभग 1 साल हो गया। स्कूल में बच्चों के बैठने लायक कितने कमरे हैं? यहाँ पर बैठने लायक तो मैं अभी 4 कमरे हैं। और उसके अलावा जो बैठने लायक कमरा है उसमें एक में आंगनवाड़ी संचालित है। उसमें उसके बाद जो बैठने लायक कमरा है, यहाँ संदर्भ कक्ष भी है विकलांग बच्चों का, वो भी संचालित है। बाकी की स्थिति थोड़ी बहुत पहले के बने हुए हैं, मुझे जैसा जानकारी में आया था काफ़ी पहले से, तो इनकी हालत जर्जर देखते हुए मैं इनको परमिशन नहीं देती हूँ। अच्छा, और जो सीमित मतलब स्कूल में 2-3 कमरे बने हुए हैं जो कच्चे हैं। क्या कारण है, ये कच्चे क्यों हैं? मैंने भी यहाँ आके जो जानकारी ली, इनका कहना है कि भाई ये कोई किसी दानदाता ने बनाए थे आज से करीबन 10-15 साल पहले, और तब से ऐसे ही खड़े हैं। शिक्षक तो आते हैं, ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं, नए आते हैं, उनको भी यही स्थिति दिखती है, वो भी वही पुराना बखान कर देते हैं, भाई हमने भी ऐसा ही देखा है। जैसा कि मैं कह रही हूँ, मैंने भी 1 साल पहले ऐसा ही देखा है, तो वो जर्जर स्थिति तो वो पहले से ही है। अच्छा, यहाँ 1 या 2 कमरों के काम चल रहा है। हाँ, अभी ये मेरे आने के बाद मैंने विभागीय तौर पे निवेदन किया था, तो मेरे उच्चाधिकारी मेरे साथ बिल्कुल सहयोग से लगे हुए हैं, और हमारे 2 कमरों की घोषणा हुई थी जिनका काम हमने हमारी एसडीएमसी के जो सदस्य हैं उनके साथ भी मिलकर के त्वरित रूप से इसको चालू करवाया, और यह भी चल रहा है, पूर्णता की ओर ही है। अभी जैसे 2-4 कमरों में जहाँ क्लासें बैठी हुई है, वो कमरों की भी स्थिति हमने देखी है, तो वहाँ पर भी सीलन पूरे में आ रखी है, हैं, और छत से प्लास्टर गिर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चे बैठे हुए हैं। अब इन सारी स्थितियों में यूँ देखा जाए तो बच्चों के बिल्कुल प्रॉपर देखा जाए तो कमरा एक भी नहीं है जहाँ पर वास्तव में सुरक्षित रूप से, और 12वीं की क्लासों के हिसाब से जो कमरों की जो साइज़ होनी चाहिए वैसा एक भी कमरा नहीं है। आप बताएं। ये सेकेंडरी लेवल का स्कूल था, 2022 में ही रेज हुआ है, सीनियर स्कूल हुआ है। तो जो कमरे हैं वो तो पहले के ही हैं, जब कभी पीएस यूपीएस स्कूल था, तो साइज तो वही है जो है। क्या स्थिति रहती है जब बारिश आती है या कमरों में? बारिश में ही भारी बारिश हो जाएगी, ये पूरा पानी यहाँ से हर कमरे से ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी तो हम ओपन ग्राउंड में यहाँ सर्दी में धूप में भी बिठा लेते हैं। क्या स्थिति रहती है बारिश के दिन? बारिश में पानी थोड़ी सीलन आती है इनमें दीवारों में, और बरसात का जो पानी होता है वो भर जाता है। हम सुबह स्कूल आते हैं तो भरा हुआ ही सा मिलता है, फिर पहले में भी भरा हुआ रहता है। हाँ, कमरों से थोड़ा निकल के आता है तो बाहर बरामदे में आता है, फिर हम उसको साफ करवा के फिर सूखने तक उनको अंदर ही बिठाते हैं, जहाँ गैप होता है सूखा सूखा। हाँ, उसके बाद थोड़ा हवा से सूख जाता है, बिठा लेते हैं। मतलब ये देखा जाए तो जो कमरे में जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं उन कमरों की भी ये स्थिति है कि भाई बारिश का पानी बह करके कभी कभी निकलता है।
अब ये इस स्थिति पर और जैसे पेयजल की भी आप समस्या बता रहे थे, पेयजल को लेकर के क्या स्थिति है? पेयजल नल कनेक्शन है, लेकिन वो ऊंचाई पे है थोड़ा ये एरिया, तो नल नहीं आते हैं। विभागीय तौर पे हमने भी जलदाय विभाग को कह रखा है, 2-4 बार विजिट पे आए भी थे, कार्रवाई चल रही। बिल आ रहा है, बिल आता है, नल का बिल कंटिन्यू आ रहा है जिसको आप भर रहे हैं? हाँ हाँ आता है। अच्छा, और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब जो है जो स्थिति है उस पर आपने क्या क्या कार्रवाई करी, विभाग को चेताया नहीं चेताया? आप जैसे बता रहे हैं कि 1 साल हुआ है, उससे पहले भी कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्या है? उससे पहले तो सर मैं क्या बताऊं कि किसने क्या किया, लेकिन मेरे आने के बाद मैंने विभाग को सूचित किया है, विभाग मेरे साथ बराबर लगा हुआ है। हमारी एक चैनल होती है, उस चैनल के थ्रू हम सीबीओ सर को भेज देते हैं, सीबीओ सर आगे डिस्ट्रिक्ट को भेज देते हैं। तो अभी भी हमने जुलाई में भी 3-4 बार हमने सूचनाएं जब जब उन्होंने मांगी है त्वरित रूप से दी है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं अतिशीघ्र ये स्कूल सुधर जाए, अच्छा हो जाए। अच्छा, शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय बने हुए हैं, लड़कियों के अलग हैं, लड़कों के अलग हैं, व्यवस्थित हैं। कुछ निर्माण कार्य मांग रहे हैं, तो उसमें भी अभी विभाग ने हमसे मांगा था शौचालय मरम्मत के लिए, तो वो प्रस्ताव भी हमने भेज दिए हैं। कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे हैं यहाँ? अभी एट प्रेजेंट 208 हैं, 238 थे, लेकिन अभी 12वीं के बच्चे पास हो गए तो टीसी देनी थी, कॉलेज जाएंगे वो। स्टाफ की क्या स्थिति है, कितने लेक्चरर हैं यहाँ पे? 12वीं तक का स्कूल है तो लेक्चरर तो अभी क्योंकि शाला दर्पण पे पोस्ट ही नहीं खोली है, अच्छा, तो लेक्चरर आएंगे कैसे? मतलब 12वीं तक की स्कूल प्रशासन ने खोल दी है, गवर्नमेंट ने खोल दी है, और 2 साल से एक भी पोस्ट दी नहीं है। नहीं, स्वीकृति नहीं है ना शाला दर्पण हाँ, पे। वही तो कह रहा हूँ, शाला दर्पण पे स्वीकृत नहीं है। हाँ। तो ये विभाग की खामी है। हाँ। शिक्षा विभाग ने जब स्कूल खोला है तो उनको पोस्ट भी स्वीकृति, हाँ, वो स्वीकृति नहीं है यहाँ, स्वीकृति है ही नहीं है। कितना स्टाफ है जो 12 क्लास है पढ़ा? अभी हम कार्यालय और पीटीआई सहित 10 हैं। कार्यालय पीटीआई सहित 10 हैं, कार्यालय पीटीआई प्लस प्रिंसिपल। हाँ, बाकी उसमें से स्थिति आप बता रहे थे, एक टीचर को लगा रखा है, हाँ, और एक मैटरनिटी लीव पर। हाँ, तो ये देखा जाए तो 8 टीचर के भरोसे पूरा 12वीं तक का स्कूल चल रहा है, जिसमें पीटीआई भी आ गए, प्रिंसिपल भी आ गए। चलो, हाँ, तो यह स्थिति आप देख सको कि आपण आणि शिक्षारी यह स्थिति है। और नाथ द्वारा मैंने जटे कि आप यूँ माना कि पिछला टाइम पे अभी यो चुनाव पहली रही विधानसभा अध्यक्ष आपण सीपी जोशी जी, और सीपी जोशी जी रा क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। मतलब आप यो देखोगे एक भी क्षेत्र ऐसो नहीं है कि जटे कहीं काम नहीं हुआ, और वणा ने 18 मेवाड़ रा भागीरथ किया जावे, और वणा रा जो दिया तले यो अटे अंधेरो दिख रह्यो है। अटे नाथ द्वारा नाथू आसरी जो स्थिति यह है कि अटे 12 तक क्लासा है जन्मीने। एक और बात बता दूं, हाँ, कि चुनाव से पहले सीपी जोशी साहब की तरफ से ही 2 करोड़ की घोषणा हुई थी इस विद्यालय के लिए। अब आगे तो क्या हुआ ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, मतलब 2 करोड़ की घोषणाओं तो भी ही, हाँ, लेकिन वो बनी चुनाव रा पहली वे सब घोषणाओं बंद हुई, हाँ, नई सरकार आता ही न बनी न बंद कर दी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये बात भी सही है कि ये जो कह रहा कि भाई सीपी जोशी जी प्रयास कीधो हो, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार जाती रही तो फटा बाद में अटे कई काम नहीं भी हो। अभी ये 2 कमरा निर्माणाधीन दिख रहा है, 2-3 कमरा कच्चा दिख रहा है, और केवारा लिए छोटा छोटा कमरा जो अपना घरा में जो स्टोर रूम वेवे वैसा कमरा अटे बनिया लगा है। टोटल मैडम कमरे कितने हैं यहाँ पर स्कूल? टोटल 16 हैं। 16 कमरे हैं, हाँ, तो या छोटा बड़ा सब मिलाइने 16 कमरा है। नाम मात्र गिनती की जावे तो 16 कमरा दिख रहा है, जन में सिर्फ 4 कमरा में क्लासा चल रही है। कार्यरत हैं, हाँ? 3 संस्थाएं हम बैठे हैं, स्कूल भी है, हाँ, आंगनवाड़ी भी है, और संदर्भ कक्ष भी है। हाँ, तो देखो आपके भाई 16 कमरा में 3 संस्थाओं चली रही है। स्कूल 12वीं तक रो चली रहा है, आंगनवाड़ी चली रही है, संदर्भ कक्ष चली रहा है, और बड़ी संख्या में ऐसा कमरा है कि जना जो जर्जर व्या तक है, जो कच्चा है, जनी दानदाता भले मनक कमरा बनाया, बढ़िया बात है, बनाया बनी रही श्रद्धा वेगा वतरे बनाया वेगा। और वरना बाद में ये बता रहा कि 10 साल में वे छत पड़ी वटागेड़े है, जैसी स्थिति में है वही सके दानदाता भाग गया, तो शिक्षा विभाग भी वहीं पे चाहता तो प्लास्टर करवाई सकता है। अभी स्थिति यह है कि वहीं की जो छत है वह छत पर डायरेक्ट प्लास्टर पड़ रहा है, बटारा सरिया पूरा खुल गया है, सरिया में न जंग आई गयो है, वह कहीं भी दान रहा बात जो छत है वह कहीं भी दान रहा नीचे पड़ सके। मैडम कह रहा कि भाई माँ असी रिस्क नहीं लेवा, बच्चा ने नहीं बैठा वहाँ कहीं भी दान रहा बनू 2 दिन पहले है जो एक छत गिर गई और बटे आदमी मर गया, बच्चारी जिंदगी ज़्यादा मूल्यवान है। तो ये है जो अटे खुला आंगन में भी बैठा हुए है, अटे है जो ये गुलमोहर छाया में भी बैठा हुए है, बाकी अणी में भी बैठा हुए, बरामदा में बैठा हुए, और
पास में क्लासा चाल रही है। अब अणी ने लईने अणी वस्तु स्थिति पे आप शिक्षा विभाग रा अधिकारियों भी बात करवारो प्रयास करांगा। अटे पेयजल री भी बड़ी समस्या है। कह रहा कि भाई नल रो बिल आवे, नल नहीं आवे। अटे शौचालय रा लिए भी कह रहा कि भाई मरम्मत रा लिए माँ भेज रखो है। कमरा री मरम्मत रा लिए भी आना भेज रखा है। अब कई स्थिति वेगा, जो भी स्थिति वेगा हर खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।